तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको जानकारी दे दूं कि आज के इस वीडियो के अंतर्गत अपना जो चैप्टर नंबर सेकंड चल रहा था, इनपुट और आउटपुट डिवाइसेज, ये आज समाप्त हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आज इस क्लास के अंतर्गत अपन जितने भी इसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं आज समाप्त हो जाएंगे। मैंने पिछली मतलब लगभग 4 या 5 क्लासें हो चुकी है जिसके अंतर्गत मैंने 75 क्वेश्चन कंप्लीट करवा दिए थे। इन 75 क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी घुमा घुमा करके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं उनको भी मैंने साथ का साथ करवाया था। प्रत्येक क्वेश्चन का मैं 360 सॉल्यूशन कराता हूं, यानी कि उस क्वेश्चन से एक क्वेश्चन तो मैं करवाता ही हूं, उसके साथ में उससे रिलेटेड कितने क्वेश्चन एग्जाम में और पूछ चुके हैं उनको भी मैं साथ का साथ करवाता हूं। इससे क्या होगा कि जितनी भी बार वो क्वेश्चन सामने आएगा उसकी सारी बातें अपने को रिवाइज हो जाएगी, और रिवाइज होने से तो याद होगा। और पटवार में अपने को 15 में से 15 क्वेश्चन सही करने हैं। जो जिन बच्चों को पता नहीं है, अपन पटवार और वीडियो एग्जाम के हिसाब से पढ़ रहे हैं, पटवार के अंतर्गत अपन 15 में से 15 क्वेश्चन सही करने का टारगेट लेके चल रहे हैं। एग्जाम से पहले पहले आपको मैं प्रीवियस ईयर तो रटा दूंगा, ये मान लो। अभी देखो चैप्टर वाइज क्वेश्चन चल रहे हैं, ये सारे चैप्टर में फटाफट करवा दूंगा। आगे अभी शुरू में तो टाइम लग रहा है, आगे जाके फटाफट करवा दूंगा ये चीज़ें, ठीक है। इसके बाद में पूरे के पूरे जितने भी चैप्टर हैं कंप्यूटर के, जो पटवार एग्जाम में वीडियो एग्जाम में, उन सबको एक साथ मैराथन के माध्यम से कंप्लीट करवाएंगे। फिर मैं आपको कुछ मतलब ऐसे बताऊंगा कि कहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। जैसे कि आप सबको पता है कि 2 क्वेश्चन तो कहाँ से बनते हैं, फुल फॉर्म से बनता है। एक क्वेश्चन कहाँ से बनता है, एक क्वेश्चन बनता है अपना कहाँ से, एक क्वेश्चन कहाँ से बनता है, एक मैंने बताया था ना पिछली क्लास में। 2 क्वेश्चन तो यहाँ से बनते हैं और एक क्वेश्चन बनता है अपना, जैसे ये डिवाइसेज होती है ना, उन डिवाइसेज का काम, जो भी जितने भी डिवाइसेज आपके दैनिक जीवन में काम आ रही है उन सबके काम याद कर लेना, ठीक है। एक वहाँ से क्वेश्चन बनता है, तो ऐसे मैं आपको पूरे बता दूंगा 15 के 15 कहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो बिना किसी देरी का वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आपने पिछले क्लासें नहीं देखी है, प्लेलिस्ट बन रखी है, वहाँ पे जाके देख लेना। बार बार क्लासें मतलब शुरू शुरू में कहने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, ठीक है। तो आज अपन चैप्टर नंबर सेकंड इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस समाप्त करने वाले हैं, ठीक है। तो बढ़ते हैं आज की क्लास में। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर दीजिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी कर देना। देखो साहब, अपन 75 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। 75वां स्वतंत्रता दिवस मना चुके हैं, 76वां मना चुके हैं वैसे तो, ठीक है। तो कुल मिलाकर के अपन ने 75 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके थे। आज की क्लास में अपन पूरे के पूरे इसके जितने भी क्वेश्चन बचे हैं वो सारे के सारे खत्म करने वाले हैं, ठीक है। तो बढ़ते हैं आज की क्लास में। आज का हमारा पहला क्वेश्चन इस पीडीएफ का क्वेश्चन नंबर 76। देखो साहब, कीबोर्ड किस इस तरह का यंत्र है। बताओ भाई साहब, कीबोर्ड किस तरह का यंत्र है, आप बताओ। एक इनपुट है, एक आउटपुट है, या फिर वर्ड प्रोसेसिंग है, या फिर पॉइंटिंग है। तो ध्यान रख लेना, मैंने आपको बताया था कि इस चैप्टर से, इनपुट और आउटपुट वाले चैप्टर से पहला ही क्वेश्चन क्या बनता है कि कौन सी इनपुट डिवाइस है और कौन सी आउटपुट डिवाइस है। तो कीबोर्ड किस प्रकार की डिवाइस होती है, इनपुट डिवाइस होती है। कौन सी होती है, इनपुट डिवाइस। अब देखो यहाँ पे मैं इसको छोड़ के नहीं जाने वाला कि कीबोर्ड क्या होता है, इनपुट होती है, बस खत्म। और पटवार एग्जाम में पूछा हुआ है। अपन यहाँ पे पोस्टमार्टम करेंगे किसका, कीबोर्ड का। देखो साहब, कीबोर्ड के सारे क्वेश्चन बता देता हूँ एक बार। देखो कीबोर्ड किस प्रकार की युक्ति है, CUI यानी कि कैरेक्टर यूजर इंटरफेस होती है, क्योंकि इसमें कैरेक्टर अपन टाइपिंग करते हैं। इसके अलावा ये किस प्रकार की डिवाइस है, एक इनपुट डिवाइस है, ये भी आपको पता चल गया। इसके अलावा ये एक प्राथमिक इनपुट डिवाइस है। प्राथमिक मतलब पहले नंबर पर आती है इनपुट डिवाइस के अंतर्गत भी, क्योंकि इसमें अपन माउस का उपयोग भी इसी के माध्यम से कर लेते हैं, ठीक है। तो प्राथमिक इनपुट डिवाइस है कौन, कीबोर्ड। इसके अलावा कौन सा क्वेश्चन पूछा हुआ है कीबोर्ड का, एक क्वेश्चन पूछा हुआ है कि कीबोर्ड में फंक्शनल कीज कितनी होती है, तो 12 होती है। F1 F2 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 ऐसे चलते चलते F12 तक चलती है। इसके अलावा न्यूमेरिक पैड में कितनी कीज होती है, तो न्यूमेरिक पैड में टोटल 17 कुंजियां होती है, एक ये पूछा हुआ है। इसके अलावा पूरे कीबोर्ड में कितनी कुंजियां होती है, तो 104 होती है। मानक कीबोर्ड के अंतर्गत 104 होती है। इसके अलावा कीबोर्ड का एक क्वेश्चन और पूछता है कि QWERTY क्या है, QWERTY क्या है, तो QWERTY एक कीबोर्ड का प्रकार है। QWERTY लेआउट होती है, यानी कि जो आपकी ABCD स्टार्ट होती है कीबोर्ड के अंतर्गत, वो QWERTY से स्टार्ट होती है। इसके बाद में आगे ऐसे लिखी हुई रहती है, ठीक है। तो ये एक प्रकार का QWERTY क्या होता है, कीबोर्ड का प्रकार होता है। ये सारे क्वेश्चन हो गए किसके, कीबोर्ड के। जो जितने मैंने अभी तक एग्जाम में आए हैं वो सारे क्वेश्चन मैंने बता दिए। आगे बढ़ते हैं भाई साहब। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 77। कैप्स लॉक जैसे कीबोर्ड फीचर को शुरू या बंद करने वाले बटन को क्या कहते हैं, बताओ भाई साहब। ये क्वेश्चन भी मैंने आपको शायद दूसरी या तीसरी क्लास में बताया था, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये मान लो कि पटवार में इस बार यही क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन क्या रहेगा, वो आएगा टॉगल की। टॉगल की कौन सी है, कौन सी नहीं है, ठीक है। सबसे पहले तो आपको बता दूं टॉगल की कौन सी होती है। टॉगल की होती है जो मतलब कीबोर्ड जब आप देखोगे तो उसमें जितनी भी कुंजियां ऑन या ऑफ होती है ना, मतलब उस कुंजी को दबाओगे तो ऑन हो जाएगी, फिर उसको वापस दबा दोगे तो ऑफ हो जाएगी। जितनी भी ऑन ऑफ वाली कुंजियां हैं उन सबको क्या कहते हैं, टॉगल की कहते हैं। कौन सी कहते हैं, टॉगल की। अब कौन कौन सी है, जैसे आपने कैप्स लॉक देखा होगा, कैप्स लॉक लिखा हुआ रहता है ना, कैप्स कुंजी रहती है कीबोर्ड के इधर लेफ्ट साइड में, ठीक है। इसका काम क्या होता है, इसको जैसे ऑन कर दोगे तो सारे सारे जो अभी आप अल्फाबेट टाइप करोगे वो सारे के सारे कैपिटल हो जाते हैं। इसको अगर आप ऑफ कर दोगे एक बार और इस पर दबा दोगे तो ऑफ हो जाएगी, फिर सारे के सारे स्मॉल में आ जाएंगे,
ठीक है। तो एक तो ये हो गई जो ऑन ऑफ होती है। इसके अलावा आप जब न्यूमेरिक कीबोर्ड देखोगे, न्यूमेरिक कीपैड देखोगे, यहाँ पे इसमें 1 से 9 तक की गिनती हो रहती है कीबोर्ड के राइट साइड में, जिसपे अपन मैथमेटिकल कैलकुलेशन करते हैं। उसमें एक ऊपर ऊपर होती है नम कुंजी, कौन सी होती है? नम लॉक होता है। इस नम लॉक को जब आप ऑन कर दोगे, इस पर एक बार दबा दोगे तो आपके जितने भी बटन है ना, 1 2 3 4 वाले, ये ऑन हो जाते हैं, 1 2 3 दबने लग जाता है। लेकिन जब इसको ऑफ कर दोगे, इस पर एक बार और दबा दोगे तो ऑफ हो जाएगा। तो उसके बाद में ये जो जैसे 2 दबाओगे, 2 नहीं दबेगा, इस पर जो चिन्ह होगा ना, जैसे एरो लगा हुआ ना, तो वह एरो दबेगा, ठीक है। तो नम लॉक हो गया। इसके अलावा एक और होता है कीबोर्ड में, यहाँ पर ऊपर की तरफ देखो, एक बार तीनों को बता देता हूँ। ये कीबोर्ड है आपका, ठीक है। यहाँ पे कैप्स लॉक होता है, और यहाँ पे क्या होता है? बीच में नम लॉक होता है। कहाँ पर होता है? यहाँ पर अपनी क्या होती है? न्यूमेरिक पैड होती है। यहाँ पर एक नम लॉक होता है। इसके अलावा यहाँ पर एक होता है स्क्रॉल लॉक। स्क्रॉल लॉक क्या काम करेगा? स्क्रॉलिंग को बंद करेगा, यानी कि जो अपने स्क्रॉल चल रहा है, अपने कंप्यूटर के ऊपर स्क्रॉल चल रहा है, जैसे कोई मान लो स्क्रॉलिंग चल रही है तो उसको रोक देगा, ठीक है। स्क्रॉल लॉक करने का काम करता है। कुल मिलाकर के जो भी कुंजियाँ ऑन ऑफ होने का काम करती है, तो 3 ही कुंजियाँ होती है जो ऑन ऑफ होती है। एक तो कैप्स लॉक होता है, एक नम लॉक होता है, और एक स्क्रॉल लॉक होता है। तो इन तीनों को क्या बोलते हैं? इन तीनों को बोलते हैं टॉगल। क्या बोलते हैं? टॉगल कीज। क्या बोलते हैं उनको? टॉगल कीज। क्या बोलते हैं? TOGGLE। टॉगल कीज बोलते हैं किसको? तीनों को, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि कैप्स लॉक क्या होता है, एक टॉगल की होती है। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 78। पिक्सल्स किनके साथ जुड़ा होता है? बताओ भाई साहब, पिक्सल्स किनके साथ जुड़ा होता है? आपको मैंने डॉट्स के बारे में पूरा बता दिया, पिक्सल्स के बारे में पूरा बता दिया, रेजोल्यूशन के बारे में बता दिया, प्रिंटर की क्वालिटी के बारे में पूरा का पूरा पिछली क्लास में बता चुका हूँ। अब आपको कन्फर्म याद भी हो गया होगा, ठीक है। तो पिक्सल्स किसके साथ जुड़ा होता है? ये ग्राफिक्स में काम आता है। मतलब जो भी कुल मिला करके आपकी जितनी भी प्रिंटर के द्वारा प्रिंट निकाली जाती है, ग्राफिक्स निकाली जाती है, उनमें जितनी ज़्यादा पिक्सल्स होती है उतनी ज़्यादा उसकी रिजोल्यूशन होती है, जितनी ज़्यादा रिजोल्यूशन होती है उतनी ज़्यादा उसकी क्वालिटी होती है। मैंने आपको पिछली क्लास में खूब ढंग से पढ़ा रखा है। आगे बढ़ते हैं भाई साहब, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 79, बैंक चेक। देखो यहीं से आपका क्वेश्चन हो जाना चाहिए यही से क्वेश्चन हो जाना चाहिए। मैंने आपको कंटस्ट रटा दिया था कि बैंक शब्द आ जाए और चेक शब्द आ जाए तो यहाँ पर एक डिवाइस जब ले आगे जाके क्वेश्चन ही मत पढ़ो आप, MICR डिवाइस कर देना आप तो सीधा सीधा। तो बैंक चेक के लिए निम्नलिखित में से कौन सी टेक्नोलॉजी सबसे ज़्यादा उपयुक्त है? तो कौन सी हो जाएगी? MICR की फुल फॉर्म क्या होती है? मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर। मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर होती है, ध्यान रख लेना। इसमें रिकग्निशन दे रखा है, देखो इसको एक बार चेक कर लेना आप। आर का मतलब रीडर होता है या रेकग्निशन होता है, इसको एक बार चेक कर लेना, ठीक है। तो मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर होता है, ठीक है, MICR। आपको कुल मिला के ध्यान रख लेना कि बैंक चेक जहाँ पे भी दिख जाए वहाँ पे कौन सी डिवाइस आएगी? MICR डिवाइस आएगी। कौन सी आएगी? MICR डिवाइस आएगी। इसकी फुल फॉर्म याद रख लेना और एक इसका काम याद रख लेना, ठीक है। ये हो गया MICR। आगे बढ़ते हैं भाई साहब। इसके अलावा देखो और ऑप्शन भी देख लेते हैं इसके। बार कोड, देखो यहाँ पे सारा ही गलत दे रखा है इसने। बार कोड रीडर होता है, ये ऑप्टिकल मार्क रीडर होता है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन होता है। तो इसने खुद ने टाइपिंग मिस्ट कर रखी है, यहाँ पे टाइपिंग में मिस्टेक है। यहाँ पे सब पे रीडर आएगा, इन तीनों में रीडर आएगा और केवल ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन होता है, ठीक है। केवल इसमें रिकॉग्निशन आएगा, बाकी सभी में रीडर आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 80। देखो साहब, माउस कौन सा उपकरण है? आप सबको पता है कि माउस क्या है? इनपुट है या आउटपुट है या फिर दोनों है? तो माउस के काम केवल एक ही होता है, इनपुट देने का। माउस से कोई आउटपुट थोड़ी निकलता है, या तो उस पर कोई डिस्प्ले दिख जाती है आपको, या फिर उससे कोई प्रिंट निकल जाता है, या फिर उससे कोई गाना बजता है। तो माउस का काम क्या होता है? केवल इनपुट देने का काम होता है, एक प्रकार की इनपुट डिवाइस होती है, ठीक है। आगे बढ़े, माउस के और क्या क्वेश्चन कराऊँ? आप सबको पता है कि माउस में एक तो होता है लेफ्ट बटन, एक होता है राइट बटन, एक होता है स्क्रोलिंग वाला। लेफ्ट से क्या होता है? एक बार दबाओगे तो वो चीज़ सेलेक्ट हो जाएगी, 2 बार दबाओगे तो वो ओपन हो जाएगी। राइट को आप जैसे क्लिक करोगे तो उसकी सारी सारी इन्फॉर्मेशन खुल जाती है। भाई आप इसको क्या करना चाहते हो? रन करना चाहते हो, ओपन करना चाहते हो, किस चीज़ में क्या करना चाहते हो, इसको रीनेम करना चाहते हो, ये सारे खुल जाते हैं। इस गोल गोल जो बटन होता है इसका क्या काम होता है? इसका काम होता है पेज को अप और पेज को डाउन करना, यानी स्क्रोलिंग करना। तो ये माउस के बारे में आप सिंपल सी बात है सब कुछ जानते हो। माउस की खोज किसने की थी भाई साहब? डगलस ने की थी। किसने की थी? डगलस ने की थी। ये आपको याद कर लेना है। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 81 क्या होता है? LCD से तात्पर्य है। देखो भाई साहब फिर से, अब देखो कितनी एग्जाम है जहाँ पर फुल फॉर्म पूछी जा रही है, बहुत सारी, मतलब बहुत सारे क्वेश्चन तो फुल फॉर्म के बन रहे हैं यहाँ पे। और जो ये इनपुट और आउटपुट डिवाइस है ना, इसमें क्या है कि सारी की सारी डिवाइसेज के नाम है। जैसे LCD एक डिवाइस होती है, इसके अलावा अपना माउस हो गया, OCR हो गया, OMR हो गया, MICR हो गया, ये सारी डिवाइस है। तो ज़्यादा से ज़्यादा चांसेज है कि आपकी जो फुल फॉर्म पूछी जाएगी ना वो इसी चैप्टर से पूछी जाएगी। इसलिए आप जितनी भी डिवाइस है ना उनकी फुल फॉर्म याद कर लेना, ठीक है ना। देखो यहाँ पे दे रखा है LCD क्या होता है? बताओ भाई साहब। एक तो लिक्विड होता है, एक क्रिस्टल होता है, और क्या होता है? डिस्प्ले होता है। तो लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले आपको ऐसे याद रखना पड़ेगा। देखो आप कंफ्यूज कहाँ होगे? LCD लिख रखा है और LED लिख रखा है। बताओ भाई साहब, तो इनमें देखो कंफ्यूज करेगा आपको कौन सा? एक तो ये
और एक क्या करेगा, ये यहाँ पे भी एल है, यहाँ पे भी डी है। तो आपको यही पता होना चाहिए बस। इसमें एल का मतलब है लिक्विड और इसमें एल का मतलब है लाइट। क्या है, लाइट। इसमें डी का मतलब है डिस्प्ले, डी का मतलब क्या होता है, डिस्प्ले। इसमें डी का मतलब क्या होता है, डायोड। तो और इसमें सी का मतलब तो आपको पता ही चल गया, क्रिस्टल। और ई का मतलब होता है इमिटिंग। तो ये क्या हो गया, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। और ये हो जाएगा कौन सा, लाइट इमिटिंग डायोड, मतलब जो लाइट को इमिट करता है, मतलब कि बाहर निकालता है, जो भी आप समझते हो इमिटिंग करना। ठीक है, तो लाइट इमिटिंग डायोड, ये इसकी फुल फॉर्म हो गई। तो एलसीडी और एलईडी दोनों की फुल फॉर्म याद रख लेना। एलईडी तो आपको रीट एग्जाम में पूछ चुका है, यहाँ पे तो पूछ ही सकता है, तो सीधा याद कर लेना। ठीक है, तो एलसीडी और एलईडी दोनों की फुल फॉर्म याद रख लेना, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले हो गया। आगे बढ़ते हैं भाई साहब, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 82। देखो, निम्नलिखित में से कौन सा सर्वश्रेष्ठ चित्रात्मक उत्पादन देता है, मतलब कि कौन सा सबसे बढ़िया इमेज प्रोडक्शन करता है। इमेज प्रोडक्शन सबसे बढ़िया कौन करता है, इमेज प्रोडक्शन सबसे बढ़िया कौन करता है। यहाँ पे दर का एक तो लेजर प्रिंटर, एक दर का डेजी प्रिंटर, एक दर का डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, एक दर का प्लॉटर। तो मैंने आपको एक ही बात बताई थी, पिछली कई क्लासों में बता चुका हूँ। देखो, दो चीज़ें होती है, एक तो होता है प्रिंटर और एक होता है प्लॉटर। क्या होता है, एक प्लॉटर ये भी प्रिंट करता है, ये भी प्रिंट करता है, लेकिन इन दोनों में अंतर होता है। इसकी जो क्वालिटी होती है ना प्लॉटर की, ये बहुत ज़्यादा होती है प्रिंटर से। हाई क्वालिटी की अगर अपने को कुछ भी प्रिंट करवाना है तो वो कहाँ से करवाना पड़ेगा, प्लॉटर से करवाना पड़ेगा। प्लॉटर क्या होता है, हाई क्वालिटी की, जैसे कि आपको कुछ ग्राफिक्स बनवाने हो, आपको कोई बैनर बनवाना हो दुकान के लिए, आपको कुछ भी जैसे कि ग्राफिक्स बना रहे हो, या फिर घर का मकान का नक्शा बनवाना हो, कोई भी मैप बनवाना हो, तो वो हाई क्वालिटी में बनते हैं। तो हाई क्वालिटी में जो भी अपना अगर कुछ भी बनवाना चाहते हैं तो प्लॉटर का इस्तेमाल किया जाता है। और अगर कुछ नॉर्मल प्रिंटिंग करनी है तो अपना प्रिंटर होता ही है। तो कुल मिलाकर के प्लॉटर और कुछ नहीं होता, आउटपुट डिवाइस होती है, एक प्रकार का प्रिंटर ही होता है, लेकिन ये हाई क्वालिटी में निकालता है। अब यहाँ पे देखो, सर्वश्रेष्ठ चित्रात्मक उत्पादन, तो वो कौन करेगा, प्लॉटर करेगा। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 83। उससे पहले देखो 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 देखो, यहाँ पे और दिख रहा है आपको, लेजर प्रिंटर किस प्रकार का प्रिंटर है, ये एक नॉन इम्पैक्ट पेज प्रिंटर है। डेजी व्हील प्रिंटर किस प्रकार का प्रिंटर है, ये इम्पैक्ट वाले में था और करेक्टर प्रिंटर है। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर किस प्रकार का है, ये भी इम्पैक्ट वाले में था और करेक्टर प्रिंटर है। तो डी डी ये तो आपको याद ही होगा, करेक्टर प्रिंटर थे दोनों। और लेजर प्रिंटर किस प्रकार का होता है, पेज प्रिंटर होता है, यानी कि एक एक पेज को प्रिंट करता है। ये एक एक करेक्टर को प्रिंट करते हैं, एक एक अक्षर को प्रिंट करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते भाई साहब, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 83। ओ एम आर से क्या तात्पर्य है, बताओ भाई साहब, ओ एम आर से क्या मतलब होता है। ओ एम आर की फिर से फुल फॉर्म पूछ ली इसने, तो ये क्या हो जाएगा। देखो, यहाँ से तीन क्वेश्चन बनते हैं। एक तो इसकी फुल फॉर्म ऑप्टिकल मार्क रीडर, क्या होता है, ऑप्टिकल मार्क रीडर। ठीक है, एक इसका काम आता है भाई, इसका उपयोग कहाँ करते हैं, एमसीक्यू क्वेश्चन में करते हैं। एमसीक्यू क्वेश्चन जो होते हैं अपना बहुवैकल्पिक क्वेश्चन, उनकी जांच करने के लिए। इसके अलावा इसका एक और क्वेश्चन पूछेगा कि आपके योग्यता परीक्षण करने के लिए, एबिलिटी टेस्ट करने के लिए कौन सी डिवाइस उपयोग की जाती है, तो ओएमआर होती है। बस इन तीन क्वेश्चन के अलावा ओएमआर से कुछ नहीं पूछेगा। एक ये पूछेगा कि ओएमआर क्या है, तो ओएमआर क्या, कौन सी डिवाइस है, इनपुट या आउटपुट है, ये क्वेश्चन पूछेगा आपको। ठीक है, तो ये सारे हो गए ओएमआर के क्वेश्चन। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 84, क्वेश्चन नंबर 84। और ये क्वेश्चन नंबर जो 84 है, ये अपना जो ये आज की क्लास है इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस, जो चैप्टर नंबर 2 चल रहा है, उसका आज लास्ट क्वेश्चन है ये। मतलब कि अब तक के जितने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है मैंने आपको खूब सारे करवाए हैं। यहाँ पे लिख रहा है 84 है, लेकिन मैंने आपको इतने सारे क्वेश्चन करवाए हैं जो प्रीवियस ईयर के हैं। आपको एक ही क्वेश्चन के अंतर्गत मैं 4 4 5 5 करवा रहा हूँ। ठीक है, तो ये इस पीडीएफ का अंतिम क्वेश्चन है। ठीक है, स्क्रॉल लॉक की क्या है, मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले बताई थी। टॉगल की, भाई पटवारी में एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा टॉगल की का। टॉगल की कौन कौन सी होती है, मैंने ढंग से समझाया था आपको, ऐसे कीबोर्ड बना के समझाया था कि यहाँ पे कैप्स लॉक होता है, यहाँ पे एक न्यूमेरिक पैड होती है, जहाँ पर यहाँ पे नम लॉक होता है, और यहाँ पे होता है स्क्रॉल लॉक जो स्क्रॉलिंग को रोकता है। ये तीन की क्या होती थी, अपनी टॉगल की होती थी। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये ध्यान रख लेना। अब देखो, इसके अलावा देखो आंसर क्या हो जाएगा, स्क्रॉल लॉक की क्या है, एक प्रकार की टॉगल की है, तो आंसर तो डी हो गया। अब देखो, इसके अलावा यहाँ पे दे रखा है फंक्शन की। फंक्शन की कितनी होती है कीबोर्ड में, 12 होती है। कौन सी होती है, 12 होती है। अब आपको सबका पता होना चाहिए F1 का क्या काम है, F2 का क्या काम है, F3 का क्या काम है, F4 का क्या काम है। जैसे आपको नॉर्मल पता होगी, F1 का मतलब होता है हेल्प मांगना, F5 जो होती है उसका मतलब होता है रिप्रेस करना, F12 का मतलब होता है सेव एज करना। ठीक है, सेव एज करना, ये तो मुख्य मुख्य जो एग्जाम में पूछी जाती है, आपको सबका पता होना चाहिए। ठीक है, न्यूमेरिक की कौन सी है, न्यूमेरिक जो अपनी 1 2 3 4 गिनती लिखी हुई रहती है। कर्सर कंट्रोल की कौन सी होती है, कर्सर कंट्रोल के लिए अपने देखो, एक तो नेविगेशन की होती है, इसे चार चार एरो वाले, उनको बोलते हैं नेविगेशन की। कर्सर की कौन सी होती है अपनी, जैसे यहाँ पे न्यूमेरिक कीबोर्ड आता है ना, देखो एक बार ढंग से बता देता हूँ आपको, एक सेकेंड यहाँ पे बताते हैं थोड़ा सा। ये अपना कीबोर्ड हो गया। ठीक है, इस कीबोर्ड में क्या होता है कि यहाँ पर होता है अपना कौन सा, न्यूमेरिक पैड, इसको बोलते हैं न्यूमेरिक पैड। यहाँ पे क्या होता है
कि यहाँ पे गिनती लिखी रहती है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसके अलावा यहाँ पे नमलोक और भी कुछ, जैसे यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे एंटर बटन होता है और इधर डॉट वगैरह लिखे रहते हैं, ठीक है, ये होते हैं। तो इसको बोलते हैं न्यूमेरिक पैड। क्या बोलते हैं? न्यूमेरिक पैड। ये इसमें कितनी कीज़ होती है टोटल? इसमें टोटल होती है 17 कीज़। ये भी एग्जाम में पूछा हुआ है कि न्यूमेरिक पैड के अंतर्गत कितनी कीज़ होती है? 17 कीज़ होती है। पूरे कीबोर्ड के अंतर्गत कितनी कीज़ होती है? 104 कीज़ होती है। और यहाँ पे होता है अपना फंक्शन कीज़। यहाँ पे फंक्शन कीज़ होती है F1 से लेकर के F12 तक, ठीक है। तो इन कितनी की होती है फंक्शन कीज़? ये होती है 12। न्यूमेरिक कीज़ कितनी होती है? 17। और टोटल कीज़ कितनी होती है? 104, जो मानक स्टैंडर्ड में। इसके अलावा जो ABCD स्टार्ट होती है ना, वो स्टार्ट होती है QWERTY, फिर आगे ऐसे लिखा रहता है, ठीक है। तो इस कारण से इसको QWERTY कीबोर्ड बोला जाता है। और मैं क्या चीज़ बताने के लिए यहाँ पे आया था? हाँ, एक अपने जो यहाँ पर कंट्रोल कीज़ होती है, इसके बाद में इसकी शिफ्ट कीज़ होती, इसके ऊपर ही होती है शिफ्ट कीज़, यहाँ पे होती है आल्ट की, इसके बाद में विंडो, और यहाँ पे आ जाता है स्पेस बार। तो ये जितने भी कीज़ है ना यहाँ पे, कौन कौन सी वाली, एक बार बता देता हूँ आपको। एक तो हो गई कंट्रोल, CTRL, एक तो कंट्रोल हो गई, एक शिफ्ट हो गई SHIFT, ठीक है। इसके एक ऑल्ट बटन हो गया, ठीक है। एक विंडो बटन होता है, विंडो बटन होता है। तो ये चारों कीज़ क्या होती है? सबकी सब दो दो होती है। क्या होती है? दो दो होती है। और इनको बोला जाता है विशिष्ट कुंजी। क्या कहा जाता है इन सबको? विशिष्ट कुंजी बोला जाता है, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन हो गए कीबोर्ड से रिलेटेड जो एग्जाम में अभी तक पूछे जा चुके हैं। मैं जानकारी इसलिए देता हूं क्योंकि सारे के सारे क्वेश्चन एग्जाम में बन चुके हैं। तो यहाँ पे अपना जो ये चैप्टर सेकंड था, ये भी समाप्त हो चुका है। इसके सारे के सारे अपन ने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। तो अपन ने अभी तक देखो इस सीरीज के अंतर्गत एक तो चैप्टर 1 कर चुके हैं, जिसको मैं अपन 4 क्लास में कंप्लीट किया था। और चैप्टर नंबर सेकंड इनपुट और आउटपुट डिवाइस कर चुके हैं, जो लाइक शायद जहाँ तक है मेरे को 6 क्लासेज में कंप्लीट हो चुका है, या 5 क्लासेज में, 5 में हो गया शायद, ठीक है ना। इसके अलावा अब करेंगे अपन अपना कौन सी यूनिट थर्ड, कौन सी करेंगे? यूनिट थर्ड। यूनिट थर्ड कौन सी होगी? इसके अंतर्गत अपन कंप्यूटर के हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और इसी में आ जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम, ये पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो हार्डवेयर पढ़ेंगे, एक तो कौन कौन सी डिवाइस, देखो इसमें भी क्वेश्चन कौन कौन से बनेंगे आपको ये बता देता हूँ मैं। यूनिट जो थर्ड है ना, इसमें 3 नाम दे रखा है, एक तो हार्डवेयर दे रखा है, एक सॉफ्टवेयर दे रखा है, एक अलग से ऑपरेटिंग सिस्टम दे रखा है। तो एक तो पढ़ेंगे अपन हार्डवेयर के बारे में, एक पढ़ेंगे अपन सॉफ्टवेयर के बारे में, और सॉफ्टवेयर का एक प्रकार होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, उसके बारे में, ठीक है। तो 3 क्वेश्चन बनेंगे। एक क्वेश्चन पूछेगा कौन सी डिवाइस हार्डवेयर है, कौन सी डिवाइस सॉफ्टवेयर है, और सॉफ्टवेयर में आने के बाद एक पूछेगा, 2 क्वेश्चन बनेंगे। देखो सॉफ्टवेयर से 2 क्वेश्चन बनते हैं। एक तो बनता है कौन सा तो अपना एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ठीक है। एक कौन सा अपना सिस्टम सॉफ्टवेयर है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है। एक क्वेश्चन यहाँ से बनेगा, जो पटवार एग्जाम में या फिर अपने राजस्थान बोर्ड जितनी भी एग्जाम करवाता है ना, RSSB बोर्ड, वो ऐसे क्वेश्चन पूछता है, मेरे को पता सारा। अरे एक ऑपरेटिंग सिस्टम, इसके टाइप्स पूछते हैं, इसमें कौन कौन सा किस में क्या काम होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम के जितने भी प्रकार हैं उन सबको पढ़ेंगे, उन सबके काम पढ़ेंगे, ठीक है। तो मैं आपको क्या आऊँगा, पूरे के पूरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के माध्यम से ही पूरा आपको थ्योरी भी कंप्लीट याद करा दूंगा। आपने देख लिया होगा कि मैंने पिछली 2 क्लासों के अंतर्गत आपको कितना कुछ याद करवा दिया है, ठीक है। तो अगली क्लास के अंतर्गत अपन चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। अगर आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर दीजिए। अपना टारगेट है पटवार एग्जाम के अंतर्गत 15 में से 15 क्वेश्चन कंप्यूटर के सही करना, ठीक है ना। तो इन दोनों के क्वेश्चन मैं करवा चुका हूँ। कल स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 3। अब थोड़ा सा अपन जल्दी जल्दी करेंगे ताकि आपका फटाफट से 1-2 बार क्या, मैं 3-4 बार रिवीजन करवा दूँ। एक बार चैप्टर वाइज करवा दूंगा, इसके बाद में फुल मैराथन ले आऊँगा, जिसके अंदर सारे के सारे चैप्टरों के एक साथ पूरे के पूरे करवा देंगे। उसके बाद में अपन एग्जाम से पहले पहले मॉडल पेपर चलाएंगे। क्या चलाएंगे? मॉडल पेपर चलाएंगे, जिसमें अपन 15-15 क्वेश्चन के सेट रखेंगे, ताकि आपको पता चल जाएगा कि इसने इतने क्वेश्चन करने के बाद मेरे कितने क्वेश्चन बैठ रहे हैं एग्जाम में। 15 में से 15 हो पाएंगे, नहीं हो पाएंगे, कितने हो पाएंगे, उस हिसाब से आपको वेटेज देना पड़ेगा, ठीक है। तो कुल मिलाकर के अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है। पिछले क्लासें नहीं देखी है, चैनल पे जाना, प्लेलिस्ट बन रखी है कंप्यूटर पटवार वीडियो 2025 उसके नाम से बनी हुई है, जा करके देख लेना, बढ़िया आराम से देखो, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ भी दिक्कत आए तो आप कमेंट कर सकते हो। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करके रखोगे तभी आपके पास शाम को 7 बजे वीडियो डलते ही क्या चल जाएगा, नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। और शाम को बढ़िया आराम से देख लिया करो, सारे दिन पढ़ लिया करो बढ़िया आराम से, और सब्जेक्ट वगैरह। और शाम को अपने कंप्यूटर को मात्र 15-20 मिनट दे दिया करो, इससे आपके कंप्यूटर के 15 में से 15 क्वेश्चन सही होने की गारंटी देता हूँ, ठीक है ना। तो मिलते हैं कल शाम को 7 बजे नए चैप्टर के साथ। चैप्टर नंबर 3 पढ़ेंगे, जिसके अंतर्गत हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।